हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट की एक प्रॉपर्टी है। लाइट की एक प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन है। और अदर क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? रिफ्रैक्शन हो सकती है, पोलराइजेशन हो सकती है। इस टाइप से जितनी भी प्रॉपर्टीज है लाइट की, अपन एक एक करके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सारी पढ़ेंगे। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन है दोस्तों क्या है, एक बार अपन डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी बनाएंगे और इसके रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉलो होता है और किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। यहां पे दोस्तों ये अपना एक सरफेस है, मैं इनको नेम्ड करके जाता हूं SUR सरफेस। ये सरफेस है और इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है, द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन अ सरफेस दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये कहलाता है अपना नॉर्मल। क्या कहलाता है दोस्तों? नॉर्मल। और अब यहां पे जब कोई भी रे ऑफ लाइट है वो यहां पे इंसिडेंट होता है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है। रे क्या होता है? रे क्या होता है? लाइट मूव ऑन अ पाथ, दैट पाथ इज कॉल्ड रे। तो इंसिडेंट रे जो है वो यहां पे इंसिडेंट हो रहा है, और जब ये इंसिडेंट होकर यहां पर वापस गो बैक इन दिस मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब यहां पे इंसिडेंट हुआ है और यहां पे ये क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट होके इधर वापस चला गया है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है। और इसके बाद मैं डेफिनेशन बना के बताऊंगा दोस्तों। अब बता ही देता हूं, चलो लिख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ अ सरफेस and go back on the same medium, that is called reflection of light। and ये पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये पूरा का पूरा केवल और केवल एक मीडियम में ही होता है, सेम मीडियम में ही होता है। सेम मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये सब सारा ये मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, एक ही मीडियम में होता है, दूसरे मीडियम का कोई यहाँ कोई काम नहीं होता है। और यहाँ अब दूसरी बात आती है, यहाँ ये होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल को अपन आई से डिनोट करेंगे। इंसिडेंट एंगल को अपन किससे डिनोट करेंगे? आई से। ये है अपना रिफ्लेक्टेड एंगल। जो रिफ्लेक्शन एंगल है या रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसको अपन आर से डिनोट करेंगे। ये है क्या? अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो अपन ऐसे बना सकते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ये जो इजी लैंग्वेज है ये आप लिख सकते हैं, इजी डेफिनेशंस हैं, ये आप लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। और जो भी मैं डेफिनेशंस आपको लिखवाऊंगा, बड़ी इजी तरीके से सेंटेंस फ्रेम करना सिखाऊंगा कि आराम से, आसानी से, सरल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज क्या हो सकता है। इसी तरीके से ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो सकता है? इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपने पास आई और आर है। अब इसके दोस्तों रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट रूल जो है वो इसका ये आता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, स्पेशली 10th क्लास में तो पूछते ही हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर इसके राइट डाउन द लॉज फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको ये आना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल जो है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारा का सारा एक ही सरफेस के ऊपर होना चाहिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम सरफेस एंड सेम पॉइंट। ये सब सारा सेम पॉइंट। ये जो अभी मैंने बोला है ये का ये आप लिख लीजिए। क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट सेम पॉइंट ऑन अ सरफेस। फर्स्ट लॉ कंप्लीट। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल इसका ये है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो का वो रिफ्लेक्शन एंगल भी होगा। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या लिखेंगे?
द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों इक्वल होंगे। ये है दोस्तों दो इंपॉर्टेंट रूल। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये अपन ने समझा, और ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो समझ में आया है, टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।